गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा पैनोरमा बुक का लास्ट चैप्टर द रेड ट्रैप की स्टोरी हमने मेन पॉइंट्स जो हैं वो समझे थे, सुने थे। एंड आई होप आप सबको पूरी कहानी जो स्टोरी है वो समझ आई होगी। चलिए अब हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी से अपनी नोटबुक हाथ में लो और इसे लिखना शुरू करो। समझो ये स्मॉल क्वेश्चन आंसर्स हैं जैसा कि आपके आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उसके उसी हिसाब से उसी तरह से हम इन क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे पहले ही जवाब दे दोगे। लेट्स डू। हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर मेक अ लिविंग। वो अपनी आजीविका कैसे कमाता था, उसकी जो लिविंग है वो कैसे चलती थी। तो देखो मैंने ना पॉइंट्स में आंसर बनाए। पॉइंट्स में मतलब आपके लिए लिखे हैं मैंने, ये आप इसे याद पॉइंट्स में कीजिए, फिर आप इसको पूरे पैराग्राफ में यू कैन राइट दैट। फर्स्ट लाइन देखिए, द रेड ट्रैप सेलर मेड रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। किससे बनाता था वो? तारों से बनाता था रेड ट्रैप, जो अपनी रेड ट्रैप्स थी वो। सेकेंड पॉइंट देखिए, द मटेरियल ही गोट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। जो मटेरियल यानी कि जो तारें उसे चाहिए होती थी वो स्टोर से मांगता था या फार्म्स खेतों में जाकर मांगता था, यानी कि उसके पास वायर्स के भी पैसे नहीं होते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड, ही अर्न्स वेरी स्मॉल। वो बहुत कम कमा पाता था, उसकी कोई कमाई ज़्यादा नहीं होती है। ही हैड टू रिजोर्ट टू, यहाँ पे अर्न लिखेंगे हम, सॉरी अर्न। वो बहुत कम कमाता था बिकॉज आवर जो क्वेश्चन है वो पास्ट टेंस में है। ही हैड टू रिजोर्ट टू बैगिंग एंड थीवरी फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। उसे जो है रिजोर्ट मतलब उसे काम में लेना पड़ता था। बैगिंग यानी कि मांगना पड़ता था, और कभी कभार चोरी वगैरह भी करनी पड़ती थी अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए, यानी कि अपनी रोज़मर्रा के गुजारे करने के लिए। तो बच्चों फटाफट से, आई होप तुम्हें याद हो गया होगा, किससे बनाता है वो अपनी रेड ट्रैप्स? वायर से। मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है? स्टोर से या फिर बिग फार्म से। कमाई उसकी जो कितनी है, बहुत थोड़ी है। ही हैड टू रिजोर्ट, तो फिर उसे क्या करना पड़ता है? बैगिंग। बैगिंग यानी कि मांगना, और थीवरी मतलब चोरी अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। ठीक है, आई होप हाथों हाथ आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ओल्ड मैन रिसीव द रेड ट्रैप सेलर इन टू हिज कॉटेज। जो वो बूढ़ा आदमी है वो रेड ट्रैप को कैसे ट्रीट करता है अपने कॉटेज में? आंसर है, देखो आपको पता ही है, स्टोरी में मैंने सुनाया था। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम हैप्पीली। खुशी से उसका स्वागत करता है। क्यों करता है? बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ये है, कैसा करता है? हैप्पीली करता है। क्यों करता है? ही हैड नॉट एनी फैमिली, क्योंकि उसके पास कोई उसका परिवार नहीं था। ही वॉज अलोन, अब वो अकेला था। फोर्थ, ही वॉज चेयरफुल टू हैव समवन फॉर कंपनी। वो उसे बहुत खुशी होती थी अगर उसे कोई अपनी कंपनी के लिए उसके संग कोई आता था, उसे कंपनी के लिए कोई मिल जाता था, क्योंकि वो अकेला बोर होता था। फिर देखो नेक्स्ट, ही ऑफर्ड हिम डिलीशियस डिनर, प्लेड विद हिम। वो उसे बहुत उसने अच्छा डिनर से ऑफर किया और उसके साथ खेला भी। कौन सा खेल खेला था बच्चों? मजोलिस, एक नाम मैंने आपको बताया था। ये कार्ड्स का गेम था, ताश होती है जैसे, लाइक दैट मजोलिस गेम वो खेला था। तो ये आपको पॉइंट्स में याद हो गया होगा। मैंने छोटे छोटे आप ऐसे पॉइंट्स में मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपको जल्दी से लर्न हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देखो, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। पैडलर को किस बात ने ऐसा महसूस करवाया कि उसे ऐसा लगा कि वो रेड ट्रैप में, चूहेदानी में फंस गया है? पैडलर स्टोल द ओल्ड मैन्स 30 क्रोनर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि उसे क्यों लगा कि वह चूहेदानी में फंस गया? क्योंकि पैडलर ने उस बुजुर्ग आदमी के, बुरे आदमी के कितने क्रोनर्स चुरा लिए थे? 30 क्रोनर्स। सेकेंड, ही डिड नॉट चूज द पब्लिक वे। उसने वो सार्वजनिक रास्ता नहीं चुना जो सबके लिए था, क्योंकि हो सकता था कि ओल्ड मैन को पता लग जाता चोरी का और वो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता, और पुलिस पब्लिक वे पे आसानी से पकड़ सकती थी, और पब्लिक वे पे तो लोग भी होते हैं, वही उसको पनिश कर देते। फॉर सेफ्टी, उसने सेफ्टी के लिए वो जंगल वाला रास्ता चुना। फिर फोर्थ पॉइंट, इट वाज अ मेज। और वो जंगल वाला रास्ता कैसा था? मेज यानी कि भूल भुलैया। कैसा रास्ता था वो बच्चों? भूल भुलैया थी वो। ही कुड नॉट गेट राइट डायरेक्शन। वो जहाँ जाता, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, लेकिन हर बार ऐसा होता कि वो सेम जगह पर आकर रुक जाता। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस डायरेक्शन में जाए। दैट्स वाई ही कुड नॉट गेट राइट डायरेक्शन। उसे सही दिशा का नहीं पता लगा। दिस मेड द पेडलर थिंक, अब उसे लग रहा था कि हैड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप, कि वो एक चूहेदानी में फंस गया है। और चारा क्या था? वो 30 क्रोनर्स जो उसने टच कर लिए थे। ठीक है ना बच्चों,
पॉइंट्स में आई होप आपको याद हो भी गया होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। वो जो आयरन मास्टर आया था रात को उस भट्टी में, उस मिल में चेक करने के लिए कि वहाँ जो स्टील या जो आयरन है वो उत्तम क्वालिटी का बन रहा है या नहीं, तो उसने उसे अपने घर पर इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? एंड व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। और उस पेडलर ने वो इनविटेशन, जो आमंत्रण जो था, निमंत्रण जो था, उसे डिक्लाइन मतलब मना क्यों किया? चलिए देखते हैं क्यों किया। द आयरन मास्टर टुक द पेडलर फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। आयरन मास्टर जो था उसने उस फेरी वाले को गलतफहमी हो गई कि वो उसका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड है, पुराना सेना का संगी साथी कोई है। हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, जो कि अपने दिन खराब चल रहे हैं। सो ही इन्वाइटेड हिम ड्यू टू द ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि उसने पुरानी पहचान के कारण उसे इनवाइट किया। उसे लगा कि ये तो मेरा पुराना परिचित है, इसको घर ले चलता हूँ, इसकी हालत खराब है। द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। पेडलर ने इन्विटेशन क्या किया बच्चों? डिक्लाइन, यानी कि उसे मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा आपके साथ में। बिकॉज ही डिडंट वांट टू गो देयर विद स्टोलन मनी, क्योंकि वो चुराए हुए पैसों के साथ उसके घर पर नहीं जाना चाहता था। इसमें एक बात है कि क्या पेडलर ने आयरन मास्टर को अपनी सच्चाई बताई? नहीं बताई। उसने नहीं कहा कि जो आप मुझे नील सोलॉफ समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, मैं आपका पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं हूँ। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। वो गया क्यों नहीं? क्योंकि वो चोरी किए हुए पैसों के साथ नहीं जाना चाहता था। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडलास इन्विटेशन। ऐसी क्या बात थी कि उसने एडला का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया था। देखो, डिक्लाइन होता है मना करना, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। एडलास नाइस एंड फ्रेंडली बिहेवियर। एडला का जो बिहेवियर था वो बहुत ही फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, सॉफ्ट स्पोकन थी वो। एंड उसके सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडलास इन्विटेशन। उसके जो सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स थे, फ्रेंडली वर्ड्स थे, उसकी वजह से पेडलर ने वो इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Adela still entertain the peddler even after she knew the truth about him? देखो, नेक्स्ट डे जब पता चल जाता है कि वो उसके फादर का एक्वेंटेंस नहीं है, उसका जो कंपेनियन नहीं है, ओल्ड कंपेनियन नहीं है, फिर भी वो उसे एंटरटेनमेंट करती है, उसके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखती है, जबकि वो उसके बारे में पूरी सच्चाई जानती है। क्यों? बिकॉज शी वॉज ए काइंड लेडी। पॉइंट में दिया है मैंने आंसर, बिकॉज शी वॉज ए काइंड लेडी, बिकॉज शी वांटेड टू फीड अ पुअर और हंग्री मैन ऑन क्रिसमस। क्योंकि वो पुअर और हंग्री मैन था, वो गरीब था, तो उसको क्रिसमस पर खाना खिलाना चाहती थी। शी ट्राई टू गिव हिम हैप्पीनेस एंड पीस। उसने उसको खुशी और शांति देने की भरसक कोशिश की। जो भी आराम वो चाहता था, कंफर्ट जो उसे देना चाहती थी, वो उसने उसे देने की कोशिश की। मीन्स मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी सच्चाई जानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Adela happy to see the gift left by the peddler? एडला को खुशी क्यों हुई उस गिफ्ट को देखकर जो पेडलर ने छोड़ा था? Because her kind behavior towards him had raised within him the level of Captain Von Stole. Because उसका जो दयालुतापूर्ण व्यवहार था ना, किसका भला? एडला का, उसकी तरफ। तो उसमें उसके व्यवहार की वजह से उसमें एक कैप्टन वॉन स्टोले की फीलिंग्स जो है रेज हो गई थी। उसने अपने आप को एक कैप्टन की तरह समझा। In his letter, he showed friendship and great regard for Adela. इस लेटर में उसने बहुत ही फ्रेंडशिप और रिगार्ड जो है दिखाया था उसके प्रति, एडला के प्रति। और एडला भी बहुत खुश थी, बिकॉज उसके एक काइंड बिहेवियर ने चेंज कर दिया था किसी को। डू यू थिंक दैट द पेडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसफर? क्या आप सोचते हैं कि पेडलर एक दार्शनिक था? अगर ऐसा सोचते हैं तो एक्सप्लेन। यस, वी थिंक दैट द पेडलर इज़ अ ग्रेट फिलोसफर। हाँ, हम सोचते हैं, क्योंकि एक फिलोसफर ही था, एक फिलोसफर ही ऐसी गहरी बात कर सकता है। बिकॉज ओनली अ फिलोसफर कैन थिंक सो डीपली। क्योंकि एक दार्शनिक ही इतना डीप सोच सकता है कि वर्ल्ड इज़ लाइक ए रेड ट्रैप, कि एक दुनिया रेड ट्रैप की तरह है, विद ईच एंड एवरी वन इज ट्रैप्ड, जहाँ हर कोई फंसा हुआ है। सो ही और शी, इफ़ ही और शी ट्राइज टू टच द बेट, अगर जो भी हमें टेम्पटेशन वर्ल्ड में दिखते हैं और हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हम फंसते जाते हैं। तो जो भी उसे जो बेट है, यानी कि टेम्पटेशंस जो हैं, अट्रैक्शंस जो हैं वर्ल्ड में, उसे अगर हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, देन वी आर ट्रैप्ड, हम फंसे हुए हैं, फिर हम आगे से आगे फंसते ही चले जाते हैं। तो ये फिलोसफर ही ऐसी कोई बात
कर सकता है, कोई सिंपल आदमी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखिए, होम डिड द आयरन मास्टर टेक द पेडलर फॉर। आयरन मास्टर को पेडलर किससे मिलता जुलता लगा, किससे रिजेंबल करता लगा। तो द आयरन मास्टर टुक द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नेम नील्स ओलॉफ। आयरन मास्टर को, ये आपको यहीं वाली लाइन लिखनी है, द आयरन मास्टर टुक, टुक यहाँ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है, टुक द पेडलर फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि पुरानी जान पहचान का, जिसका नाम नील्स ओलॉफ था। क्या नाम था बच्चों? नील्स ओलॉफ था। सेकेंड पॉइंट में हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, जो क्या था? उसका पुराना सेना का साथी था। द आयरन मास्टर हैड रिटायर, आयरन मास्टर तो रिटायर हो गया था, बट नील्स ओलॉफ कोई किसी घटना के कारण उसने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था, रेजिग्नेशन उसने अपना भेज दिया था। तो ये हैं हमारे बच्चों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लगे कि जो इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को लर्न करने चाहिए। मैंने हर चीज़ यहाँ पर पॉइंट्स में लिखी है, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर, ताकि आपको सब अच्छे से याद हो जाए, लर्न हो जाए। प्यारे बच्चों, इसे 2-3 बार सुनना और इसे हाथ में कॉपी पेन लो, लिखो और इसे याद भी करो। लिखते लिखते ये याद हो जाएंगी और आई एम श्योर दैट यू विल गेट गुड स्कोर इन योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चों।